गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईएचपी चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशंस एज पर द एमएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो एमएसबीटी का जो आप अभी आपका एग्जाम आने वाला है विंटर 2023 का, तो उसके लिए ये मैं पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लाया हूँ। और मेरे पांचों ही चैप्टर के वीडियोस होने के बाद मैं एक गेसिंग पेपर डालता हूँ। तो आप गेसिंग पेपर भी कंपल्सरीली, मतलब आपको अगर इसको पास करना है तो मेरा गेसिंग पेपर आप देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने गेसिंग पेपर डाला था उसमें से 62 मार्क्स का आया था। तो इस बार भी अच्छे खासा ही मार्क्स का आएगा उसमें से, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है। तो मैं पूरे अपने वीडियोस के बाद वो गेसिंग पेपर आपके लिए लेके आऊंगा। तो मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक नासिक आपके लिए आईएचपी का चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूँ। सो देखिए, चैप्टर नंबर 2 है अपना पंप एंड एक्चुएटर। तो टोटल वेटेज है इसका 12 मार्क्स, लेकिन ये चैप्टर जब पूछा जाएगा तो करीबन 16 मार्क्स तक ये चैप्टर आपको पूछा जाएगा। तो फटाफट हम इसका क्वेश्चंस और आंसर्स देख लेते हैं। तो पिछले वाले जो एमएसबीटी के 5 क्वेश्चन पेपर है उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं और उसका सोल्यूशन भी लाया हूँ। तो यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चन है। तो वन बाय वन हम देखते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन है, गिव द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ पंप। ये 2 मार्क या 4 मार्क के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपका पंप का पूरा क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में आपका ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिए, आप कौन से कॉलेज से हो, कहाँ से हो, वो भी आप भेज दीजिए। मैं आपको ये मेरा जो पीडीएफ है इस नोट्स का मैं आपको मेल कर दूंगा। तो ये डिटेल क्लासिफिकेशन है पंप का डिटेल क्लासिफिकेशन देखो, रोटरी पंप आता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है। रोटरी में गियर पंप, स्क्रू पंप, वेन पंप, लोब पंप। और रेसिप्रोकेटिंग में आता है एक्सियल और रेडियल पिस्टन पंप आते हैं। तो ये सारा डिटेल क्लासिफिकेशन है। ये ट्री डायग्राम बनाया तो भी चलता है, अगर आपने वन बाय वन लिखा तो वो भी इसके अंदर कंसिडरेबल है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द कंपेयर गियर पंप एंड वेन पंप। गियर पंप और वेन पंप को कंपेयर करना है। सो सी द कंपैरिजन। Ideal for a high viscosity liquid, and this is ideal for the low viscosity liquid. Maintenance easy to maintain in gear pump. Vane pump is not easy to maintain because vane pump has a number of vanes, springs, ऐसे बहुत सारे moving parts होते हैं इसके अंदर। That's why the vane pump का maintenance काफी hard जाता है। Next is the moving parts. गियर के अंदर 2 मूविंग पार्ट्स है, वेन पंप के अंदर मोर देन 2 मूविंग पार्ट्स है। कंस्ट्रक्शन simple in construction gear pump, it is a complex in construction. Efficiency, it has a higher efficiency, it has a less efficiency. Simple design, complex in design. तो ये सारे कंपैरिजन। इसके अलावा अगर आपको कुछ आते हैं नोटबुक या बुक में आपने कुछ अलग लिखे वो भी लिखेंगे तो भी चलता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ इंटरनल गियर टाइप हाइड्रोलिक मोटर। सी गाइस, बहुत से बच्चे जब मोटर पूछा जाता है और पंप का लिख के आते हैं, तो यहाँ पे आपको मोटर का पूछा गया है। मोटर इज अ डिवाइस विच इज ऑपरेटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिकल सोर्स हो सकता है, नहीं तो फिर हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सोर्स भी हो सकता है मोटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मोटर है, इंटरनल मोटर है, इंटरनल गियर मोटर है। तो इसको इस मोटर को हमको घुमाना है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? ऑयल यूज करेंगे। प्रेशराइज ऑयल इसके अंदर हम जब इन इन करेंगे तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये जो गियर है उसके अंदर रोटेशन स्टार्ट होगा, तब हम इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक मोटर। ओके, और यहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वन एक्सटर्नल गियर, वन इंटरनल गियर। इंटरनल गियर बिग इन साइज, एक्सटर्नल गियर स्मॉल इन साइज। इन बिटवीन द टू गियर्स देयर इज अ वन पार्ट कॉल्ड एज ए क्रिसेंट। तो ये जो पार्ट है इसको क्रिसेंट बोलते हैं, स्पेसर भी बोलते हैं। प्रेशर मेंटेन करने के लिए, मोशन मेंटेन करने के लिए, एक्सिस मेंटेन करने के लिए क्रिसेंट हमको दिया जाता है। यही देखो, फर्स्ट पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन का रहता है और दूसरा पैराग्राफ ये वर्किंग का रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन विद स्केच वर्किंग ऑफ ए स्क्रू पंप। अभी एक सामने से स्क्रू पंप का डायग्राम आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 स्क्रू एक दूसरे के साथ मेश होते हैं, जैसे गियर में होता है वैसे इसके अंदर स्क्रू भी होता है। लेकिन आपको दिखते वक्त देखो सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो दूसरा स्क्रू कहाँ है? तो दिखते वक्त आपको ऐसा सामने वाला ही दिख रहा है, लेकिन दूसरा स्क्रू जो रहता है ना उसके आगे रहता है। तो ये दोनों, अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ऐसे दिखेंगे, लेकिन अभी ये ऐसे दिख रहे हैं। तो ये दोनों स्क्रू को एक दूसरे के साथ मेश होने से क्या होता है, अगर एक का मोशन हुआ तो दूसरे का भी मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्क्रू ऐसे कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे इसको गियर मोटर लगाया होता है, एक्सटर्नल मोटर हम इसको लगाएंगे। एक्सटर्नल मोटर की वजह से एक स्क्रू रोटेट होगा, जिसको हम ड्राइविंग स्क्रू बोलेंगे। और दूसरा स्क्रू जो ड्रिवन स्क्रू है
ये दूसरे के साथ मेश होगा। ड्यू टू द कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ दिस स्क्रू, यहाँ पे इनलेट सेक्शन में क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होने के बाद यहाँ से ऑयल सक्शन होगा। सक्शन हुआ हुआ जो ऑयल है, इसके कंटिन्यूअस रोटेशन की वजह से प्रेशराइज होता है, और वो प्रेशराइज ऑयल यहाँ से फिर हम इसको आउट कर देते हैं। यही पूरा इसके अंदर हमने लिखा है, देखो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के अंदर। ये पूरा मॉडल आंसर में से लिया हुआ कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है, तो आप इसको एज इट इज लिखना जरूरी ही है, ऐसी बात नहीं। आपने अपने लैंग्वेज में भी लिखा तो भी चलेगा। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया, अगर आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे तो भी आपको चलेगा। इसका मार्किंग स्कीम कैसे रहता है कि डायग्राम कैरीज अ हाफ मार्क्स। डायग्राम अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो डायग्राम को 2 मार्क मिलेंगे, 1 मार्क कंस्ट्रक्शन को मिलेगा, 1 मार्क वर्किंग को मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन आपने हाफ पेज का लिखा, 1 पेज का लिखा, कितना भी लिखो, कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ 1 ही मार्क है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन आप एक पैराग्राफ में लिखिए और वर्किंग दूसरे पैराग्राफ में इसको खत्म कर दीजिए। नेक्स्ट इज द कंपेयर गियर पंप एंड पिस्टन पंप। अगर कंपैरिजन है तो आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स लिखना ही है, 5 या 6 पॉइंट, क्योंकि एक आधा पॉइंट आपका गलत भी हो सकता है। तो विस्कोसिटी, इट इज यूज्ड फॉर द हाई विस्कोसिटी, इट इज यूज्ड फॉर द लो विस्कोसिटी। इजी टू मेंटेनेंस, डिफिकल्ट टू मेंटेनेंस, लेस मूविंग पार्ट, मोर मूविंग पार्ट्स, इजी इन कंस्ट्रक्शन, डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन, less efficiency, high efficiency, simple in design, highly finished parts, that's why difficult in design। तो ये सारा इसका डिफरेंस हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, एक्सप्लेन विद स्केच वर्किंग ऑफ ए स्वैश प्लेट टाइप एक्सेल पिस्टन पंप। तो ये स्वैश प्लेट टाइप एक्सेल पिस्टन पंप है, ये स्पेशल टाइप ऑफ ए पंप है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन जहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह होता है वहां पे इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो बहुत सारे बच्चे स्वैश प्लेट एक्सेल पिस्टन पंप, बेंट एक्सिस पिस्टन पंप, मेन पंप, इसको थोड़ा सा डर जाते हैं, इसको अटेंड नहीं करते। तो बच्चों ने इसको बस इसका डायग्राम आप अच्छे से याद रखिए। डायग्राम अच्छे से याद करेंगे ना तो आपको बराबर इसको लिखते भी आएगा। तो देखो एक्सेल पिस्टन, अभी ये क्या है, स्वैश प्लेट टाइप एक्सेल पिस्टन पंप है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्शन, ड्राइव शाफ्ट विद सिलेंडर ब्लॉक, इट इज रोटेटिंग एलिमेंट। तो एक रोटेटिंग एलिमेंट क्या है इसके अंदर, ड्राइव शाफ्ट विद सिलेंडर ब्लॉक। अभी ये जो है ये पूरा रोटेटिंग एलिमेंट है। तो ये पूरा असेंबली जब रोटेट करता है, तो रोटेट करने जब ये करेगा तो ये जो पिस्टन है, तो पिस्टन हमने यहाँ पे कनेक्ट करके रखे हैं, लेकिन ये पार्ट रोटेट नहीं होता है। तो जैसे ये रोटेट करेगा ना, तो ये पिस्टन इसके अंदर रेसिप्रोकेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये रेसिप्रोकेट होते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे एक प्लेट लगाए होते हैं, उसको बोलते हैं शू प्लेट। तो इसके अंदर एक इनलेट और आउटलेट ऐसा पैसेज दिया होता है, हाफ सर्कल जैसा पैसेज इसके अंदर दिया होता है। तो उस हाफ सर्कल के पैसेज से क्या होता है कि सक्शन, एक पार्ट सक्शन करेगा और दूसरा पार्ट इसको हाई प्रेशराइज करके दूसरा पार्ट इसको डिलीवर करेगा। देखो पंप, पंप में हमेशा याद रखो एक स्टेटमेंट आपको कॉमन रखना है पंप के अंदर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रेशराइज द लिक्विड। पंप का काम क्या है, कौन सा भी पंप रहने दीजिए, काम क्या होता है कि लिक्विड को सक्शन करना और हाई प्रेशर से डिस्चार्ज करना। ये कॉमन स्टेटमेंट है सबका, कौन सा भी पंप आने दीजिए। एंड कंस्ट्रक्शन, तो डायग्राम कैसा है उसके ऊपर आप उसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टन, पंप, शू प्लेट, स्वैश प्लेट एंड ऑल दैट थिंग, जो जो उसके अंदर है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको लिखना है। यही पूरा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इसके अंदर हमने लिखा है। आप ये एज इट इज लिख सकते हैं या आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड वेन पंप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद अ स्केच। अबे बैलेंस वेन पंप क्या है, अनबैलेंस वेन पंप क्या है। अगर ये रोटर जो है, अगर ये रोटर बिल्कुल सेंटर में है तो ये बैलेंस कहेंगे, अगर ये इसेंट्रिक है तो इसको हम अनबैलेंस कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, a balanced vane pump is a very versatile design. The basic design principle is as shown in the figure. The rotor and vanes are contained with a double eccentric camring and there are 2 inlet segment and 2 outlet segment। तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 inlet segment, देखो यहाँ पे 4 पोर्ट दिख रहे हैं आपको। तो ये वाला जो है ये वाला इनलेट पोर्शन है और ये वाला इनलेट पोर्शन है, और यहाँ से और ये वाला आउटलेट पोर्शन है। तो ये 2 इनलेट और 2 आउटलेट देने की वजह क्या होती है कि ये जो बाहर का सिलेंड्रिकल रोटर जो होता है, सिलेंड्रिकल फिक्स प्लेन रहता है, तो उसके अंदर बराबर सेंटर पे ही अपना जो रोटर है वो फिक्स रहता है। और ये जो वेंस यहाँ पे इसके अंदर रोटेट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से 2 जगह पे प्रेशर क्रिएट होता है और 2 जगह पे सक्शन क्रिएट होता है। तो इसीलिए हमने क्या करते हैं कि 2 जगह पे इनपुट और 2 जगह पे आउटपुट इसको प्रोवाइड करते हैं।
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विद द फिगर वर्किंग ऑफ ए जीरो टर्न पंप। जीरो टर्न पंप यानी क्या रहता है कि ये लाइक गियर पंप ही है, लेकिन इसका जो गियर होता है वो थोड़ा सा बिग इन साइज होता है, इसलिए इसको जीरो टर्न पंप बोलते हैं। सी इनलेट पोर्ट है, पंप है तो क्या होगा, तो इसका एक मोशन क्रिएट होगा, इस मोशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इनलेट में वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम से ये ऑयल को सक्शन करेगा, वो रोटेशन कंटिन्यू की वजह से जो ऑयल है उसको प्रेशराइज करके आउटलेट पोर्ट से डिस्चार्ज कर देगा। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन इसके अंदर दिया है। इट इज अ सिमिलर टू इंटरनल गियर पंप, बट इन दिस पंप द क्रिसेंट इज एब्सेंट, क्रिसेंट नहीं होता है इसके अंदर। द मेन पार्ट ऑफ दिस पंप इज अ रिंग, आउटर outer gerotor and inner gerotor. The inner gerotor is the driver and the outer is the idle. Inner gerotor has a one less teeth than the outer gear. हाँ, ये स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन है इसका कि इनर जो जीरोटर है उसका एक टीथ कम रहता है एज कंपेयर टू द आउटर वन से। ओके, सेंटर अराउंड विच जीरोटर रोटेट्स आर एट सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, इसका कोई इसेंट्रिसिटी नहीं रहेगा इसके अंदर। Working, when the inner gerotor rotates, the pocket goes on increasing in size due to motion. पॉकेट यानी क्या होता है, एयर पॉकेट होता है, तो पॉकेट क्या होता है, ड्यू टू मोशन की वजह से वो पॉकेट इंक्रीज होते हुए जाएंगे। पॉकेट क्रिएट अ सक्शन एंड ऑयल कम्स इनटू द इनलेट पोर्ट एंड आउटलेट साइड पॉकेट एरिया गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो आउटलेट में हमको प्रेशराइज करना है, इसीलिए क्या होता है कि वो डिक्रीज होते हुए जाता है। Oil is a forcefully discharged through the outlet port, so continuous motion causes continuous discharge. This pump can create up to pressure 120 to 125 bar. Okay, so ये हो गया अपना जीरो टर पंप का। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द स्केच वर्किंग ऑफ टेलीस्कोपिक सिलेंडर। अभी देखो इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि टेलीस्कोपिक सिलेंडर आप लिखो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि suggest any one type of actuator which will be settled down in the small space having a big length। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो उसका आंसर होता है टेलीस्कोपिक सिलेंडर। तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर आप सबको पता है, डंपर आप सबने देखा है कि डंपर जो वर्क करता है तो वो टेलीस्कोपिक सिलेंडर से होता है। पहले एक बड़ा रैम बाहर आता है, उसके बाद उससे छोटा आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा, और उसको एक्सपांड करते करते लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाएगा, जस्ट लाइक अ टेलीस्कोप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशराइज ऑयल इन होगा तो पहले वाला एक्स वाला जो पोर्शन है वो ऑयल फिल करेगा, ऑयल प्रेशर पूरा फिल होगा। तो जैसे ऑयल प्रेशर यहाँ पे फिल होता है ये इसको पुश करेगा, जैसे ये पुश होगा तो यहाँ पे ऑयल फिलअप होगा, यहाँ पे ऑयल फिलअप होता है तो ये ऊपर पुश करेगा, यहाँ पे ऑयल फिलअप हुआ तो ये ऊपर पुश करेगा। तो हर एक का एक डिस्टेंस दिया है, उस डिस्टेंस से ये एक्सपांड होते हुए जाएगा और इसका लेंथ बढ़ते जाएगा। तो इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सिलेंडर। और जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा याद रखना कि इसका रिटर्न लाइन आपको 100% बनाना ही है। अगर आप रिटर्न लाइन नहीं बनाएंगे तो आपका मार्क्स यहाँ पे जा सकता है। ओके, तो ये होगा टेलीस्कोपिक सिलेंडर। व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ हाइड्रोलिक पंप। अगर आपको एक पंप लेना है, मार्केट से परचेस करना है, तो आप कौन सी दिमाग में सिलेक्शन क्राइटेरिया रखेंगे कि मुझे यही लेना है? क्योंकि आप किसी शॉप में जाते हैं पंप लेने के लिए तो उसके पास हजारों टाइप के पंप होते हैं, तो आपको कौन सा लेना है, तो उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे दिए देंगे। प्रेशर रिक्वायरमेंट, फ्लो प्रेशर ऑयल, स्पीड ऑफ पंप, इफिशियंसी ऑफ पंप, ऑयल कंपैटिबिलिटी, प्राइस ऑफ द पंप, ये सारी चीजें हम सिलेक्शन ग्रेड में देखते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे भी लिखेंगे तो भी चलता है। गिव द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर। एक्चुएटर का क्लासिफिकेशन दिया है यहाँ पे। तो मेनली दो ही मोशन होते हैं, एक लीनियर मोशन होता है, एक रोटरी मोशन होता है। तो लीनियर के अंदर आएगा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग सिंगल पिस्टन रॉड सिलेंडर। सेकंड इज द सिंगल एक्टिंग रैम। थर्ड वन इज द डबल एक्टिंग सिंगल पिस्टन रॉड सिलेंडर। फोर्थ वन इज द डबल acting double piston rod cylinder. Next is the tandem cylinder. Next is the telescopic cylinder. In rotary, limited rotation actuator, vane type actuator, piston type actuator, continuous rotation actuator, external gear motor, internal gear motor, gerotor, unbalanced type vane motor, balanced type vane motor, bent axis piston motor। तो ये सारे रोटरी एक्चुएटर्स में आते हैं। अभी अगला वाला क्वेश्चन आया हमको, ड्रॉ नेट स्केच ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर विद अ डबल पिस्टन रॉड एंड टेंडम सिलेंडर। हमको सिर्फ नेट स्केच ही पूछा है,
तो यहाँ पे नेक्स्ट केस देखो, डबल एक्टिंग सिलेंडर विद डबल पिस्टन रॉड। तो ये डबल पिस्टन रॉड है, तो दो जगह से ऑपरेशन करना होता है तब ये यूज करते हैं। यहाँ पे पोर्ट्स भी दिए हैं इसके। नेक्स्ट होता है टेंडम सिलेंडर। तो ये टेंडम सिलेंडर क्या है कि एक ही डायरेक्शन में आपको अगर डबल फोर्स लगाना है, यहाँ से ऑयल इन होगा, यहाँ से ऑयल इन होगा। तो यहाँ पे टेंडम सिलेंडर होता है। और टेंडम सिलेंडर के बाद देखो क्वेश्चन क्या है, स्टेट द टू डिजाइन ऑफ ए फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप एंड टू डिजाइन ऑफ वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप, नेम्स ओनली। 2 मार्क का क्वेश्चन था। फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप में आता है अनबैलेंस वेन पंप, बैलेंस वेन पंप। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप में आएगा गियर पंप और स्क्रू पंप। सिर्फ नेम लिखने तो नेम लिख दीजिए। नेक्स्ट आता है स्केच अ टिपिकल ग्राफ ऑफ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप। तो इसका परफॉर्मेंस ग्राफ है। काफी रेयरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा है इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो ये वेरिएबल परफॉर्मेंस ग्राफ है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप का परफॉर्मेंस ग्राफ है। नाउ नेक्स्ट इज द स्केच एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ए अनबैलेंस्ड वेन पंप। तो बैलेंस वेन पंप में हमने देखा था कि ये जो था ये पूरा सेंटर में सेंटर था। यहाँ पे देखो इसेंट्रिक है, सेंटर छोड़ के ये पूरे राउंड में घूमेगा, तो इसको बोलते हैं इसेंट्रिक इन नेचर। तो दिस इज अनबैलेंस्ड वेन पंप। तो इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है, द पंप इज अ सेड to be unbalanced because the rotor is eccentric to the housing. Housing के अंदर वो eccentric होता है. Its some main parts are driving a rotor with the slot for vanes, sliding vanes, camring to constrain outward movement of a vanes, housing with the inlet and outlet part. तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है कि जो जो चीजें हमको दिख रही है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमको लेना है। नेक्स्ट इज द वर्किंग। अभी वर्किंग में क्या होगा, इन द बिगिनिंग ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ए रोटर एयर मूव्स आउट क्विकली, पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड नियर द इनलेट पोर्ट। द अभी यहाँ पे देखो क्या गलत हुआ है कि एयर बोला है, तो लेकिन हमको ये पंप है तो हमको यहाँ पे ऑयल का वर्ड यूज करना है। ओके, ऑयल का वर्ड आप यहाँ पे यूज करना है। द ऑयल कम्स थ्रू द इनलेट पोर्ट and trap in each chamber. Rotor is having a number of vanes which one free to slide in or out within the slot. When the rotor rotates, vane flows out in the slot due to the centrifugal force. Now vanes touch the camering and number of oil trap chambers are formed between the two vanes. Since the rotor is offset with the camering, the area of this oil trap chamber decreases and increases as the rotor rotates. As area of chamber reduces, further the trapped oil get pressurized. तो सिंपल में डायग्राम से आपको यहाँ पे बताता हूँ। जब ये रोटेट होता है इसके सेंटर के अलोंग, तो वो इसके अराउंड इसेंट्रिकली रोटेट होता है। तो जब ये इसेंट्रिकली रोटेट होता है तो यहाँ पे एक एयर पॉकेट बनते जाता है। तो एयर पॉकेट की वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट होता है इनलेट पोर्ट में। और वैसे ही जब घूमते घूमते आगे जाएगा तो एयर पॉकेट का साइज जो होता है वो साइज कम होते जाता है। तो जैसे ये साइज कम होते जाएगा, इसका जो ऑयल है वो ऑयल प्रेशराइज करेगा इसको, और प्रेशराइज करके हम इसको आगे डिलीवर कर देंगे। तो इसका मेनली है आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन 1 मार्क के लिए और वर्किंग 1 मार्क के लिए। एक्सप्लेन विद अ स्केच वर्किंग ऑफ ए 4x3 रोटरी स्पूल डीसी बॉल। तो ये 4x3 रोटरी स्पूल आपको बनाना है। ओके, तो ये रोटरी स्पूल का डायग्राम है 4x3 का। 3 है इसीलिए यहाँ पे 3 पोजीशन बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या किया है, पी ए वाला पोर्ट देखिए, अभी यहाँ पे थोड़ा नेमिंग नहीं दिख रहा है। तो इस पोर्ट में क्या होता है, पी इज कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड टू ए। यहाँ पे देखो बी इज कनेक्टेड टू आर। तो अभी ये सेकंड वाला पोजीशन यहाँ पे मेंशन है, पी कनेक्टेड टू ए एंड आर कनेक्टेड टू आर, आर कनेक्टेड टू बी। सेकंड वाले पोजीशन में पी कनेक्टेड टू बी एंड आर कनेक्टेड टू ए, एंड लास्ट वन इज सारे कनेक्शन बंद है। तो एक पोर्ट जो है अभी ए वाला देखो, ये पोजीशन में क्या अगर हम पी यहाँ पे कंसिडर करते हैं और ए यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो पी कनेक्टेड टू ए एंड बी कनेक्टेड टू आर, इसके अंदर ऐसे हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो पी कनेक्टेड टू ए एंड आर कनेक्टेड टू बी। तो इसके लिए ये वाला पोजीशन और इसके लिए ये वाला पोजीशन, और ये वाला जो पोजीशन है न्यूट्रल पोजीशन है। सारे बॉल हमने स्टॉप करके रखे हैं। तो ये हमारा हो गया रोटरी स्पूल। तो ये इतने सारे क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन हमको सेकंड चैप्टर के अंदर आ सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर एमएसबीटी में
अभी जो विंटर में आपको आने वाला है। तो मेरा मानना है कि ये सारे जो 16 क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन के अंदर ही आपको आएगा, क्योंकि सारा टॉपिक इसके अंदर कवर भी हो जाता है, और ये सारे क्वेश्चन पिछले 5 MSBT के क्वेश्चन पेपर में से हमने निकाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आपका बहुत सारा प्यार वीडियोस को मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस भी आते हैं, मैं सबको PDF भेजता हूँ, लेकिन आप याद से व्हाट्सएप पे आपके कॉलेज का नाम और आपका ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिएगा। आप जैसे भेजते हैं मैं आपको ईमेल कर दूंगा ये सारे नोट्स। अगर आपको कुछ और स्पेशल चाहिए कि सर हमको सर्किट का एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो सारे सर्किट उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सर्किट ऐसा एक टॉपिक है जो आपको 30 मार्क्स तक आएगा। और मैं फिर से बताना चाहूंगा कि सारे वीडियोस, चैप्टर के वीडियोस होने के बाद मैं एक गेसिंग क्वेश्चन पेपर डालूंगा और एक IMP क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। अगर कुछ बच्चों को कुछ भी स्टडी नहीं किया है तो उतने IMP क्वेश्चंस आप कीजिएगा, आप अच्छे से अपना ISP का सब्जेक्ट पास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।